अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़िम इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। 31 दिसंबर 2022 साल का आखिरी दिन है नाज़रीन, और जो हुकूमत है वो एक और इंतखाबात से फ़रार इख्तियार कर लिया। उन्होंने राह फ़रार इख्तियार कर लिया इंतखाबात से। आम इंतखाबात से तो वो राह फ़रार इख्तियार कर रहे थे, अब जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात थे उनसे भी राह फ़रार इख्तियार कर लिया है। और इसी के साथ साथ वो तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होते हैं अगर अदालत की तरफ से उनके ऊपर फैसला आता है इस तरह का। मज़े की बात नाज़रीन और शर्मिंदगी की बात यह है कि जो इस मुल्क का वज़ीर दाखिला है जिसने इतनी बड़ी बड़ी मूर्छें रखी हुई हैं, वो दारुल हुकूमत में खड़ा होकर इस मुल्क वफाकी दारुल हुकूमत में खड़ा होकर कहता है कि हम वफाकी दारुल हुकूमत को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते इंतखाबात के लिए, कि अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम इनको सिक्योरिटी फराहम कर सकें। तो इसके साथ नाज़रीन ने क्या पैगाम भेज रहे हैं ये दूसरे मुल्कों में कि पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत है वो महफूज नहीं है। वहाँ जो वज़ीर दाखिला है वो खुद खड़ा होकर कह रहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो कैसे नाज़रीन इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टर आएगा, किस तरह इस मुल्क के अंदर नाज़रीन कोई आके अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, किस तरह नाज़रीन सयाह आएंगे इस मुल्क में और इस मुल्क की जो खूबसूरती है उसको देखेंगे। तो ये एक बहुत गलत पैगाम है पूरी दुनिया की तरफ जो जा रहा है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई नहीं है कि मुल्क का क्या दुनिया में इमेज बन रहा है। इन्हें सिर्फ अपनी जेबों की पड़ी है और बड़ी बड़ी मूछें रख के दूसरों को धमकी देने आ जाते हैं, लेकिन खुद बैठे तनख्वाहें खा रहे हैं, इस मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब फैसला है उसके ऊपर बयान दिया और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि इसके ऊपर जो इस वक्त टोला बैठा है वो करप्ट है और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी उसके साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इन चोरों की हमायत की है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा कि करप्ट टोला अवाम से खौफज़दा है, हमेशा इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार करता है। चोरों की कोशिश सिर्फ यही है कि मुल्क पर कब्ज़ा जमाए रखें और इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें। उन्होंने और भी कहा कि मुल्क जब इंतखाबात की तरफ जाएगा तो इनको बहुत से रगड़े पड़ेंगे, इसलिए ये इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हुकूमत है जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, उन्होंने आज अपील दायर करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज करते हुए। तो उन्होंने अपील दायर करनी है, लेकिन जो इमरान खान है वो भी तैयार हैं। उन्होंने रात गए अपनी सारी मशावरत कंप्लीट कर ली है अपने कानूनी माहिरीन के साथ, और आज वो नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की अपील दायर करेंगे पीडीएम के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि जो इन्होंने एक इकदाम किया है, जो मतलब कि अदालत ने हुक्म दे दिया कि आप इंतखाबात कराएं, लेकिन अब ये भाग रहे हैं सारे। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर नाजरीन थोड़ा सोचना चाहिए कि ये पूरा साल सिर्फ किस बात की तनख्वाहें खाते हैं, किस बात के फ़ंड लेते हैं कि इन्होंने इंतखाबात की तैयारी करनी होती है, और अब जब इंतखाबात का वक्त आया है तो इन्होंने भी हाथ उठा ली कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। जब आपको पता है कि 31 दिसंबर को इंतखाबात होने हैं, ये तमाम चीज़ें चलो गई हुई हैं अदालत में, लेकिन आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, क्योंकि अदालत की तरफ से फ़ैसला ये भी आ सकता है कि इंतखाबात नहीं होंगे, और ये भी फ़ैसला आ सकता है कि इंतखाबात होंगे। आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। तो क्यों आपने अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं रखी थी कि फ़ैसला, आपको कैसे पता था कि फ़ैसला जी हमारे हक़ में ही आएगा, इंतखाबात नहीं होंगे? तो ये किसके इशारों पे चल रहा है? जो इस वक्त का इलेक्शन कमीशन और इसका चेयरमैन है, किसके इशारों पर नच रहा है और ये कहाँ से पैसे ले रहा है जो ये तमाम चीज़ें कर रहा है और इस मुल्क की बर्बादी में अपना हाथ भी डाल रहा है? इसी तरह इस तमाम सिनेरियो में नाजरीन हुकूमत एक बार फिर इंतखाबात से भाग गई है। उन्हें अवाम का खौफ है, क्योंकि अवाम ने उनको रगड़े लगाने हैं अच्छे अच्छे।
عمران خان صاحب نے ناظرین ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس طرح جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو لوگ جاتے تھے دوسرے لوگوں کے دروازوں تک اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں ان تمام حالات میں، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح چلنا چاہیے۔ تو اب پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ جائیں گے دروازوں تک لوگوں کے، ان لوگوں کے جن کا سوشل میڈیا کے ساتھ یا جن کے پاس ٹی وی وغیرہ نہیں ہے، جن کا کوئی رابطہ نہیں ان چیزوں کے ساتھ، تو ان کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے سوالات کریں گے کہ کیا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لگنی چاہیے یا عام انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ عمران خان جو ہیں اس وقت اس ملک کے ہر نوجوان اور بچے کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب جو انتخابات ہوں گے وہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ دو صورتیں ہیں ناظرین عمران خان صاحب کو روکنے کی، یا تو انہیں نااہل کر دیا جائے یا پھر کچھ ایسا کیا جائے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بغیر انتخابات کے آ جائے، لیکن ان دونوں صورتوں میں بھی عمران خان ہوں گے اور وہ نہیں بیٹھیں گے اور وہ اپنی عوام کے اندر جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن جس کو اللہ بچاتا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کے اوپر بہت گندے الزامات لگائے گئے، لیکن عوام نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں کچھ ایسی ویڈیوز بنانے کی، کچھ ایسی چیزیں لانے کی جو عدالت نے ان کو ایک لقب دیا ہے صادق اور امین کا، تو اب اس کے اوپر بھی ناظرین ان کی کردار کشی کی جائے گی اور کچھ ایسی تیاریاں کر رہی ہے یہ بوکھلاہٹ کی شکار گورنمنٹ۔ لیکن عوام جو ہے اس وقت جانتی ہے کہ کس کو گولیاں لگی، اور وہ اسی ملک کے ہسپتالوں میں جہاں ایک غریب آدمی اپنے بچوں کا بھی علاج کرواتا ہے، وہاں وہ اس نے اپنا علاج کروایا، اور جس کو چھینک آتی ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے، جی مجھے چھینک آئی ہے میں اپنا علاج کروانے لندن چلا جاتا ہوں، تو وہ لندن سے علاج کراتا ہے۔ عوام اس وقت باشعور ہے اور انہیں پتہ ہے کہ کون حق پر ہے اور کون اس ملک کو برباد کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی ناصر ہو۔